मैं कशिश और स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। आज का जो प्रोग्राम है वो अतीक अहमद को लेकर है। अगर देखा जाए अतीक अहमद इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़े माफियाओं में टॉप पर आ रहे हैं। यहाँ पर उनको डॉन के नाम से भी बुलाया जा रहा है। कौन है अतीक अहमद, कैसे शुरुआत हुई जिंदगी की, ये बड़े सवाल यहाँ पर लगातार शुरू होते हैं। लेकिन चलिए इस खास प्रोग्राम में आपको बारीकी से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। सजा भी यहाँ पर सुना दी गई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये गलत हुआ कि उनके भाई अशरफ, जिन्होंने यहाँ पर उमेश पाल के साथ क्या कुछ किया था, उनको यहाँ पर दोष मुक्त करार कर दिया गया है। क्यों, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद जब प्रयागराज से और यहाँ पर साबरमती से प्रयागराज पहुंच रहे थे तो उस समय जो उनका सफर था वो काफी ज्यादा उनके लिए खौफनाक सफर महसूस हो रहा था। उनके पसीने छूट रहे थे, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये पल, ये मिनट मेरा आखिरी ना हो। लेकिन यहाँ पर योगी सरकार या फिर कह लीजिए कि योगी की दमदार और सबसे खौफनाक पुलिस ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। जब गाय यहाँ पर गाड़ी के सामने आई तो कहीं ना कहीं माना गया कि शायद यहाँ पर गाड़ी भी पलट सकती है गाय की तरह, जिस तरीके से अतीक अहमद को देखा। अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद के लिए लगातार परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएगी और यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने जेल में अपनी वो पहली रात काटी। प्रयागराज जेल में यूपी पहुंचकर वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी। क्या खाया, क्या नहीं खाया, कहा गया कि 9 बजे ही सो गए और उसके बाद बार बार उठे, बार बार सोए और उसके बाद 2 से 4 बजे के बीच में उन्होंने कहा यहाँ पर कि मुझे बाहर टहलने जाना है, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया। अब देखा जाए यहाँ पर तो जब कोर्ट आ रहे थे उस समय पर भी एक खौफ नजर आ रहा था अतीक अहमद के चेहरे पर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से जो राजू नाम के शख्स थे उनका यहाँ पर कत्ल किया, उसके चश्मदीद गवाह रहे यहाँ पर उमेश पाल की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके चश्मदीद गवाह रहे थे और चश्मदीद गवाह रहने की वजह से उन्हें 2006 में अपहरण करके यहाँ पर अपने पास रखा गया। 2007 में मायावती की सरकार आई थी, उस समय पर फिर उमेश पाल के पूरे परिवार ने यहाँ पर गुहार लगाई, यहाँ पर मांग की कि उनके बेटे, उनके पति, उनके पिता को वापस लाया जाए। लेकिन फिर देखा जाए कि इसी साल 23 फरवरी को यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर उनका निधन कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर उनका पूरा परिवार फांसी की मांग लगातार करते नजर आ रहा था। और ऐसा नहीं है, ये पहली बार हुआ। 100 मुकदमे हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अतीक अहमद पर लगे हुए हैं। खूनी खेला है उन्होंने अपनी जिंदगी में, जिसमें से 5 केस में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन बाकी के 95 केस उन पर लगे और उन्हें नहीं मालूम था कि उमेश पाल वाला हत्याकांड उन पर इतना ज्यादा भारी पड़ता नजर आएगा, क्योंकि उनके लिए तो इंसानों को मारना कहीं ना कहीं चींटियों को अपने पैरों तले दबाने वाली बात थी। लेकिन योगी सरकार के राज में ये सब नहीं चलेगा। जब से योगी सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गई है और इसका सर्वे भी लगातार सामने आता हुआ नजर आता है। लेकिन अब यहाँ पर अपनी जेल में पहली रात कैसे काटी जिंदगी में और क्या यहाँ पर उन्हें देखना पड़ेगा, किस तरीके से उनकी जिंदगी में शुरुआत हुई, यहाँ पर वो यहाँ पर अपराध वाली जिंदगी में कैसे आए, 17 साल की उम्र में ऐसा क्या हो गया था, उसको लेकर सारी जानकारी आपको अपने इस खास प्रोग्राम में देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझेंगे इस बात को कि एक गलती इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको अतीक अहमद की इस कहानी से क्या यहाँ पर शिक्षा मिली है। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। तो चलिए बताते हैं आगे कि यहाँ पर अतीक अहमद के खिलाफ अलग अलग थानों में 101 मुकदमे दर्ज है। हत्या और अपहरण के संगीन मुकदमों की जांच पुलिस के अलावा CBCID और CBI भी कर चुकी है। पिछले 4 दशक से प्रयागराज में खूनी खेल खेलने वाले अतीक अहमद को कोई भी एजेंसी अभी तक सजा नहीं दिला सकी। CBI कोर्ट से भी अतीक सनसनीखेज मर्डर के मामले में बरी हो चुका है। अतीक अहमद के करीबी बताते हैं कि बिहार के दर्ज अपहरण और हत्या के मामले में भी वह क्लीन चिट पा चुका है, जिसका प्रयागराज पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड में जिक्र है। 1995 की बात की जाए तो CBI कोर्ट से बरी। कहा यह जा रहा है कि नवाबगंज के रहने वाले वकील मुस्तफा के 2 भाइयों और हत्या हुई थी। अब देखा जाए उन्होंने शातिर अपराधी अख्तर पर आरोप लगाया था। अख्तर और वकील मुस्तफा के बीच टशन चल रही थी। एक दिन अख्तर ने कचहरी परिसर में वकील पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद वकीलों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। 4 अप्रैल 1995 को जेल के सिपाही नाहर सिंह यादव इस तरीके से कचहरी पहुंचे। दूसरे मामले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2003 में भी हुआ था मामला, जिसमें नीटू सरदार की हत्या में कोई गवाह सामने नहीं आया।
कपड़ा व्यापारी नीटू सरदार की सिविल लाइंस में 2003 में हत्या कर दी गई थी। वह स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। इस मुकदमे के 15 साल बाद यानी 2018 में फैसला आया। विशेष अदालत में फैसला सुनने के बाद अतीक अहमद और उनका बेटा भी मौजूद था। अतीक अहमद के खिलाफ कोई भी गवाह कोर्ट के सामने नहीं आया। अतीक अहमद के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले नीटू सरदार के पिता भी गवाही नहीं दे पाए थे। 2004 में उनका निधन हो गया था। इस केस में मृतक नीटू सरदार की पत्नी जितेंद्र कौर, मां परदीप कौर सहित कोर्ट के सामने जितने भी गवाह पहुंचे, किसी ने भी घटना का समर्थन नहीं किया। अतीक अहमद कोर्ट से बरी हो गया। फिर बारी आई 2001 की। इसमें बंगाली होटल से अगवा और रंगदारी केस हो गया डिस्पोज। अब शाहगंज थाने में 2001 में एक व्यापारी को अगवा कर रंगदारी मांगने व मारपीट करने की FIR दर्ज हुई थी। 4 साल बाद अतीक अहमद समेत अन्य के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इस केस से जुड़े अधिवक्ता गुड्डू नसीम ने बताया कि गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई हुई थी। इस मामले में अतीक अहमद और पूर्व विधायक परवेज अंसारी यहां पर अन्य आरोपी डिस्पोज कर दिए गए थे। तो ये तमाम जानकारियां यहां पर अतीक अहमद को लेकर सामने आई। अब आपको कुछ लाइव अपडेट्स भी यहां पर दे देते हैं अतीक अहमद को लेकर। जिस तरीके से उन्हें दोषी करार दिया गया, उसके बाद यहां पर ये बड़ी जानकारी सामने आई कि विधायक राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के मामले में 17 साल बाद अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। इसमें यहाँ पर उम्र कैद की सजा दी गई है उमेश पाल को। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर उमेश पाल के लिए बात बेहतर है। लेकिन अब यहाँ पर उनके परिवार की अगर बात की जाए, यानी कि उमेश पाल के, तो उनका परिवार डरा और सहमा हुआ है। अब इस मामले पर BJP कार्यकर्ताओं की भी कुछ टिप्पणियां सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि योगी राज में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी भी समय का इंतजार कीजिए, सब अच्छा होगा। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। वहीं बस्ती से BJP सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि इस फैसले के बाद अब न्याय की उम्मीद बढ़ गई और उत्तर प्रदेश में योगी जी का कानून राज स्थापित करने में लगे हैं। देखा जाए तो अतीक के खौफ का अंत हुआ, ये माना जा रहा है। लेकिन क्या सच में माना जाए कि खत्म हो गया है? क्योंकि योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब अतीक के मामले में सुनवाई से दर्जनभर न्यायाधीशों ने अपने आप को अलग कर लिया था। आज न्याय हुआ है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा करेंगे। और उमेश पाल अपहरण केस में अदालत ने जब अतीक अहमद समेत 3 को इस मामले में दोषी करार दिया तो अतीक अहमद सन्न रह गया। अतीक चुपचाप कोर्ट में नीचे की ओर नजर करके खड़ा रहा। उसने एक बार भी जज की ओर नजर उठाकर नहीं देखा। वहीं कोर्ट ने जब उसके भाई अशरफ को जो दोष मुक्त किया तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे थे। और दूसरी तरफ अतीक अहमद को लेकर कोर्ट की अधिवक्ताएं सामने आई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या मामला सच में शांत हो गया है? बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।